नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं भगवान प्रभु श्री राम और भरत की मिलन। हिंदू पौराणिक कथाओं में रामायण और महाभारत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सबसे पहले युग आया था रामायण का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का युग, और उसे ही कहा जाता था रामराज। राम और भरत का मिलन आपके अश्रु धारा बहा सकते हैं। भाई हो तो भरत जैसा, जिन्होंने अयोध्या का राज छोड़कर राम से मिलने के लिए वन में चले गए। ये राम के प्रति प्रेम ही तो था। वे कहते हैं कि अयोध्या का राज्यभार अधिकार उनके बड़े भाई राम का ही है। उनका यह अधिकार मैं छीनकर माता कैकेयी ने उन्हें भरत को यह अधिकार दिलाया है। इस ग्लानि भाव से राजकुमार भरत के आंखों में आंसू तथा माता कैकेयी से भगवान राम के प्रति किए गए उनके दुर्व्यवहार से रुष्ट भी थे। जब भरत को पता चला कि प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ चित्रकूट में हैं, तब राजकुमार भरत तुरंत ही उनसे मिलने के लिए चित्रकूट प्रस्थान करते हैं। अपने सैन्य दल बल के साथ वहीं दूसरी ओर चित्रकूट में भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता अपने कुटिया के बाहर शांति पूर्वक बैठी हुई है। तभी कहीं से धूल उड़ती हुई दिखाई दिए। तभी कोई वनवासी यहाँ आकर समाचार देता है कि राजकुमार भरत अपने सेना के साथ चित्रकूट में पधार रहे हैं। यह समाचार सुनकर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। प्रभु श्री राम से कहते हैं, जैसी माता वैसा पुत्र। राजकुमार भरत अपने सेना के साथ आप पर आक्रमण करने आ रहा है। तब भगवान राम कहते हैं, शांत हो जाओ लक्ष्मण, हमारा भरत ऐसा नहीं है। उसके विचार बहुत ही पवित्र हैं। भरत को यदि इंद्र का राज भी दे दिया जाए तो वह उसे भी त्याग देगा। वह ऐसा अपने बड़े भाई के साथ नहीं कर सकता। तुम शांत हो जाओ लक्ष्मण। जैसे ही भरत अपने बड़े भाई श्री राम को देखते हैं, वे उनके पैरों में गिर जाते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहती हुई प्रभु श्री राम अपने भाई भरत को गले लगाते हैं, और यह दृश्य देखकर वहां सभी लोग भावुक हो जाते हैं। तब भगवान श्री राम भरत को आने का कारण पूछते हैं। भरत जी कहते हैं कि हे भगवान, हमसे कौन सी बड़ी भूल हो गई कि जो आप वन की ओर चले आए। भगवान राम कहते हैं कि पिता की दी हुई वचन को मैं निभाने के लिए वन में आया हूँ। इसलिए हे भरत, तुम अयोध्या का राजभार संभालो। परंतु भरत उनकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तब राम जी कहते हैं कि हे भरत, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने पुत्र धर्म से विमुक्त हो जाऊं और पिता का अनादर करूं, उनके वचनों का मान ना रखूं? तब भरत कहते हैं, ठीक है भैया, आप अगर चाहते हैं कि मैं अयोध्या का राजभार चलाऊं तो उसके लिए आपको अपने एक चरण पादुका दीजिए, ताकि मैं सिंहासन पर रखकर आपका राज्यभार देख सकूं, वो भी 14 वर्षों तक।